दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। दोस्तों इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपको ईडीए से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से, व्हाट्सअप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज नया क्या है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा और देख करके आप लोगों को इस बात का अनुमान हो गया होगा कि आज सर जी कुछ अलग चीज़ बताने वाले हैं बिजनेस से संबंधित, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप लगातार गलती कर रहे हैं अपने काउंटर पे बैठ करके और जिसके वजह से आपके बिजनेस पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम इन्हीं सब बिंदु पर आज बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर रहे हैं और उसका खामियाजा हमारे बिजनेस पे पड़ रहा है। दोस्तों हम जितने भी सभी लोग एडिटर हैं पूरे भारत के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों का पूरा घर का जितना भी एक दिनचर्या है, जो उसका खर्च है, जो घर के हमारे जितने भी राशन पानी से लेकर के, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के, माता पिता की बीमारी की दवा से लेकर के, हर कुछ जो है वो हमारे लैब पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी अगर वहाँ से इनकम कम होगी तो हम अपना घर नहीं चला पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ऑलरेडी लैब पे इनकम पहले की अपेक्षा बहुत कम हो चुकी है, ये सभी लोग हम जानते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम और आप बैठ करके अपने काउंटर पे गलती कर रहे हैं तो ये बिजनेस और चला जाएगा हमारे हाथ से। ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जाने अनजाने में, हम इन्हीं सब बिंदुओं पे आज बात करेंगे बहुत ही बारीकी से और समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आइंदा से उस गलती को ना करें और हम एक बेहतर कुशल एडिटर बन करके सामने आए लोगों के बीच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले दोस्तों जो ये 3 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं इसको आपको हमेशा ध्यान में रख करके ही काम करना है। सबसे पहली चीज़ आपके काम की क्वालिटी, दूसरा चीज़ आपका रेट और तीसरी चीज़ आपके काम की डिलीवरी। ठीक है, आइए इसमें हम विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं। क्वालिटी यानी कि जो आपका कंपटीटर है, जहाँ पे भी आप बैठ करके एडिटिंग कर रहे हैं, आप एक बड़े शहर में हो या एक छोटे से किसी गांव में हो, कस्बे में बैठे हों या महानगर के अंदर हो या टाउन एरिया के अंदर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे भी एडिटिंग कर रहे हो बैठ करके, आपका जो कंपटीटर है उससे आपकी क्वालिटी 1% बेहतर होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परसेंटेज की बात नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ पे 1% बेहतर होना चाहिए। जो आउटपुट वो निकाल करके अपने कस्टमर को दे रहा है उसके आउटपुट में आपके आउटपुट 1% बेहतर आने चाहिए। जब भी उसका कस्टमर आप अपने पास खींच पाएंगे या फिर अपने कस्टमर को वहां जाने से रोक पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान देता है। क्वालिटी आपका आपके कंपटीटर से 1% बेहतर होना ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपको पूरी दुनिया से 1% अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी है, तो मैं एक बात आप लोगों को फिर क्लियर करा दूँ दोस्तों कि दुनिया वीरों से खाली नहीं है। एक से एक महारथी और एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो एडिटिंग की दुनिया हो या मिक्सिंग की दुनिया हो या फोटोग्राफी की दुनिया हो, वीडियोग्राफी की दुनिया हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक से एक बढ़कर के लोग काम कर रहे हैं। तो आप पूरी दुनिया को तो टक्कर नहीं दे सकते। और दूसरी बात कि कभी भी कोई भी आदमी अगर ये कहे कि मैं सबसे बेहतर काम करता हूँ और कर सकता हूँ या मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस भ्रम को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि आप कभी भी किसी भी काम का मिस्टर परफेक्ट बन सकें। मिस्टर परफेक्ट कभी कोई नहीं बन सकता, न मैं बन पाया, न आप बन पाएंगे, न कोई बन पाएगा। बस ये ध्यान में आप रखें कि आपको बेहतर से बेहतर हमेशा काम करना है और आने वाले हमेशा नए साल की शुरुआत में कुछ अलग चीज़ आपको लेकर के आना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों दुनिया को टक्कर देना छोड़ दीजिए और आप हमेशा अपने बगल वाले की क्वालिटी से अपनी क्वालिटी 1% बेहतर रखने का पूरा प्रयास करें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं दूसरे बिंदु पे। बगल वाला का जो रेट है उसके रेट में आपका रेट 1% कम होना चाहिए। अगर आप नए एडिटर हैं तो, अगर पुराने एडिटर हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं और अगर आपके रेट से हर आदमी संतुष्ट हैं और काम करवा रहे हैं और आपके कस्टमर बंधे हुए हैं, तो फिर रेट कभी भी आप कम करके काम ना करें। पर अगर आप नए हैं और अपना नया बिजनेस आप जमा रहे हैं तो रेट स्टार्टिंग में आप 1% कम रखें। क्योंकि जब भी कस्टमर आपके पास आता है तो क्वालिटी और रेट और डिलीवरी, इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में आपसे हमेशा बात करता है। तो रेट का भी आप ध्यान रखें क्वालिटी के साथ साथ।
क्योंकि हर जगह का अपना एक रेट फिक्स हो चुका होता है दोस्तों, और जो रेट वहाँ का फिक्स हो चुका है और जिस रेट पे लगातार एडिटिंग होती चली आई है, अगर आप चाहें कि वहाँ पे बैठ करके और रेट ज़्यादा करके आप काम करें तो आपके पास काम नहीं आएगा। तो पहले अपना कस्टमर बनाएं, अपने काम की गुणवत्ता को आप दिखाएं। जब आपके कस्टमर बन जाएं तो फिर आगे चल के आप अपना रेट बढ़ा लें, वो अलग बात है, लेकिन शुरू में आप अपने कस्टमर बनाएं। तीसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, डिलीवरी का टाइम। जब भी आप किसी कस्टमर का काम लेते हैं तो आपसे पूछता है कि सर आप ये काम मुझे कब दे देंगे। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका कंपटीटर है वो काम की डिलीवरी कितने दिनों में देता है। जैसे ये उदाहरण हम आपको दे देते हैं कि अगर वो एक काम की डिलीवरी 12 घंटे में देता है तो कोशिश आप ये करें कि आप एक काम की डिलीवरी 11 घंटे में दें। अगर वो किसी की कैसेट की डिलीवरी अगर 2 दिन में देता है तो आप 2 दिन में, अगर वो शाम को देता है तो आप दूसरे दिन सुबह देने का प्रयास करें। अगर वो किसी कैसेट की डिलीवरी 4 दिन में देता है तो आप ये कोशिश करें कि तीसरे दिन आप कैसेट की डिलीवरी कस्टमर को दे दें। दुनिया के किसी भी कस्टमर को, क्योंकि जैसे आपके कस्टमर हैं वैसे आप भी किसी न किसी के कस्टमर होंगे, और हर आदमी सिर्फ 3 ही चीज़ पे ध्यान देता है, रेट, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम। दोस्तों ये तो हो गई क्वालिटी और रेट और डिलीवरी की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी जब आप काम कर रहे हो तो कभी भी आप अपने बगल वाले को फॉलो ना करें, यानी कि उसके जैसा बनने का प्रयास कभी ना करें। आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल सकते हैं। फॉलो करिए तो कुछ ऐसे लोगों को जिन लोगों ने इतिहास रचा है एडिटिंग की दुनिया में, या जिनकी तूती बोलती हो, ऐसे लोगों को आप फॉलो करें। वो चाहे आप यूट्यूब पे फॉलो करें या ऐसे उनसे आपका व्यक्तिगत व्यवहार हो तो भी उनको ऐसे ही फॉलो करें, पर ऐसे लोगों को फॉलो करें जिनका बहुत बड़ा काम हो और बहुत बेहतर एडिटिंग हो। बगल वाले को फॉलो करेंगे बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ही बराबर है, तो फिर आप वहीं जा कर के संतुष्ट हो जाएंगे। तो कभी भी हमेशा दिल्ली को फॉलो करें, लुधियाना को फॉलो करें, पंजाब फॉलो करें, मुंबई को फॉलो करें, ठीक है। बहुत बड़े लेवल के जो फोटोग्राफर है या वीडियोग्राफर है या जो एडिटर हैं, आप उनको फॉलो करें तो आप आगे निकलेंगे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों कि अपने लैब में रखे हुए सारे सामान को आप उसके सही जगह पे रखें। मतलब ये कि अगर आप फोटोग्राफर भी हैं और एडिटिंग भी करते हैं तो कैमरे का बैग हमेशा कैमरे के बैग जहां आप रखते हो वहां पे साफ सुथरे जगह पे एक सिस्टम से रखा होना चाहिए। उसका एक अलग रैक होना चाहिए, या अलग आप नीचे ही रखते हैं अगर आपके दुकान पर रैक नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे मेरे फोटोग्राफर हैं और एडिटर हैं जो बहुत ज़्यादा उनके पास रैक वगैरह काउंटर नहीं होता है, वो ऐसे ही बैग कहीं भी फेंक देते हैं। तो दोस्तों बैग को ऐसे वैसे जगह पे कहीं ना फेंकें, कहीं भी रखें, आप कोने में ही रखें, पर एक जगह सजा करके उसको और बढ़िया से रखें। बैग पे धूल धक्कड़ ना जमा हो, हमेशा झाड़न चलाते रहें और दुकान को हमेशा साफ रखें और चमका करके रखें। और दुकान में पड़े हुए हर सामान को उसके सही जगह पे रखें, चाहे वो पानी की पीने का जार हो आपका, या टेबल हो, या आपका बैठने का काउंटर हो। ये सारी चीज़ सिस्टम से और सही जगह पे होना चाहिए। इस बात का हमेशा आप ध्यान दें, क्योंकि जब कस्टमर आता है तो बहुत बारीकी से हर चीज़ पे ध्यान देता है और वहीं से वो इस चीज़ को क्लियर कर लेता है कि आप कितने सजग हैं अपने काम के प्रति या फिर कितने लापरवाह हैं। जो शायद आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और सामने वाला वही चीज़ नोटिस करके आपके पास से चला जाता है। तो इस बात को बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा आगे। अगली बात दोस्तों कि जो भी कस्टमर आपके पास आता है उससे आप नम्रता से बात करें, आदर पूर्वक आप उसको बिठाएं। पीने का पानी है तो उसके लिए आप पूछें, और अगर चाय की व्यवस्था है तो चाय पिलवाएं। उसको क्या लेना है, क्या बनवाना है, इस विषय में आप पूरी विस्तार से उसको समझाएं और बात करें। उसके पूछे गए सारे सवालों के आप बहुत ही बारीकी से और बहुत ही धैर्यता से आप जवाब दें। कस्टमर आपसे जितना सवाल करता है उस सवाल का पूरा जवाब दें, क्योंकि जब आप जवाब देने में कोताही करेंगे या कटाक्ष करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये आदमी परफेक्ट नहीं है शायद मेरे काम के लिए, इसीलिए मेरे पूरे बात का जवाब नहीं दे पा रहा है और मेरे जवाब देने से ये भाग रहा है, शायद ही मेरा काम नहीं कर पाएगा। कस्टमर चाहे आपसे जितना भी सवाल करे दोस्तों, आपको कभी भी घबराना नहीं है और आपके चेहरे पे झल्लाहट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे झल्लाहट आई, घबराहट आई, तो भी आपका कस्टमर आपसे संतुष्ट हुए बिना आपके पास से चला जाएगा। कई बार मैंने देखा है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा जब कस्टमर खोद करके जब सवाल शुरू कर देता है तो हम फोटोग्राफर या एडिटर चिढ़ जाते हैं और जैसे तैसे उल्टा सीधा जवाब दे करके हम उनको समझा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हम पूरे बात को समझ करके उनके पूरे सवाल का पूरा जवाब देंगे पूरे धैर्यता से। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका कस्टमर ये कहता है कि कोई मुझे डेमो दिखाइए या आपने क्या अभी तक बनाया है, ऐसा कुछ मुझे दिखा करके बताइए, तो कभी भी अपने डेमो को पूरे तसल्ली से दिखाएं और बगैर फॉरवर्ड किए हुए आप वीडियो दिखाएं, क्योंकि कई बार जब आप फॉरवर्ड करके दिखाते हैं तो उस वीडियो को आपने तो देख रखा है, आपके लिए वो वीडियो पुराना है, पर जो कस्टमर आपके पास बैठे हुए हैं उनके लिए वो नया है। तो जब आप उनको पूरा शुरू से आप दिखाएंगे नए सिरे से,
तो वो एडिटिंग उनके समझ में आएगी कि हाँ किस तरीके से बीट पे इन्होंने काम करा हुआ है। तो कभी भी जब भी अपना डेमो प्ले करें, कभी भी फॉरवर्ड ना करें। कस्टमर से बात खत्म होने के बाद पूरे तसल्ली से आप उसको विदा करें, चाहे वो आपके फोटोग्राफर बंधु हों या फिर कोई आपके पास वीडियोग्राफी की बुकिंग करवाने आए हों। संतुष्ट करके उनको भेजने के लिए जब आप उनको विदा करें तो जैसे वो खड़ा होते हैं तुरंत उनके साथ आप भी अपनी कुर्सी को छोड़ करके खड़ा हों और हाथ मिला करके या फिर हाथ जोड़ करके एक अच्छे और परफेक्ट दुकानदार होने का परिचय दें और उनको आदर के साथ विदा करें। वो एक उनके दिमाग में पॉजिटिव छवि बनाएगी और वो चीज उनको हमेशा आपसे जोड़े रखेगा। इन बताए गए चीजों में से आप क्या क्या गलती करते थे, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पढ़ूंगा और उस चीज पे मैं विचार करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये बताए हुए सारे बातों को अगर आप ध्यानपूर्वक अगर पालन करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं आने वाले समय में। और मेरी बताई गई चीज अगर आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। मैं आप लोगों के लिए फिर एक कुछ ऐसा ही वीडियो बना करके लेके आऊंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे और लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।